Hello everyone, good morning. How are you? After a long time, we are discussing from the visual classes, and I hope your exams, your test, you have done honestly and carefully. So today I will tell you about कि in the last video I have started your second chapter of geography, that is the physical features of India, and two physical features I have explained. First is the Himalayan physical feature and the second is the northern plains. So today I will tell you about the next फीचर. तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करती हूँ दैट द हिमालयन रीजन, हाउ द हिमालयाज फॉर्म की वी हैव द थ्री टाइप्स ऑफ हिमालयन रीजन्स, द हिमाद्री, द शिवालिक and the Himachal. We have the three Himalayan ranges, the Himadri which is full of the snow throughout the year, which is the upper Himalaya, and then the Himachal which is the lower of the south of the upper Himalaya, that which is the Himachal ranges, that it is also covered with the snow during the winter season. And then the third is the Shivalik ranges, जो हमारे नैनीताल, मसूरी, ये सब में जो हमारी हिमालय माउंटेन रेंजेस हैं, दैट इज़ नोन एज द शिवालिक रेंजेस. तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ हिमालयन रेंजेस, और उनका तीनों की जो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं. एंड देन द नॉर्थन प्लेन्स, द सेकेंड फिजिकल फीचर. द नॉर्थन प्लेन्स, हाउ इट फॉर्म्ड कि व्हेन द रिवर्स विच आर कमिंग फ्रॉम द हिमालयाज लाइक गंगा, Indus, Brahmaputra, so when they are coming from the Himalayan regions, so they brought with them some silt, some pebbles, some particular plant, all these things they are bringing with them when they are coming from the mountainous region. And then when they are flowing, when they are coming from the upper slope, जब वो slope किसको कहते हैं, जो हमारा माउंटेन का डाउन साइड होता है, देन वी कॉल द स्लोप, उसको हम स्लोप बोलते हैं. तो जब उस स्लोप से हमारी जो रिवर्स नीचे की साइड आती हैं, व्हेन दे आर फ्लोइंग ऑन दैट एरिया, वो हमारा प्लेन एरिया बन जाता है और वो हमारा कहलाया जाता है, दैट इज़ नोन एज द नॉर्थन प्लेन. और उसे हम वाई इट इज़ सो फर्टाइल, क्यों वो इतना फर्टाइल है. नॉर्थन प्लेन तो इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ इन द नॉर्थ साइड, एंड व्हेन इट इज़ सो फर्टाइल बिकॉज व्हेन द रिवर्स कमिंग आउट फ्रॉम द हिमालयाज, तो जो फर्स्टली वो जहाँ पर फ्लो करती हैं माउंटेन रीजन से आकर, द फर्स्ट टाइम व्हेन दे आर ब्लोइंग देयर, तो वो हमारा नॉर्थन प्लेन का हिस्सा होता है. और वो इतना फर्टाइल क्यों है, क्योंकि जितना भी सिल्ट पानी तो आगे बह जाता है, रिवर तो आगे चली जाती है, बट जो वो अपने साथ जो चीज़ें लेकर आते हैं माउंटेनियस रीजन से, जो फर्टाइल चीज़ें, फर्टाइल सैंड हो गया, द पेबल्स हो गए और हमारे प्लांट्स हो गए, ये सब चीज़ें जो ह्यूमस बन जाती हैं हमारे सॉइल की, तो वो हमारा वहीं रह जाता है, उसको हम सिल्ट बोलते हैं, वो वहीं रह जाता है हमारे नॉर्थन प्लेन्स में. एंड दैट इज़ मोस्ट फर्टाइल, जिसको हम कहते हैं एल्यूवियल सॉइल, जो हमारा बनता है एल्यूवियल सॉइल. तो उस सॉइल की वजह से हमारा नॉर्थन प्लेन बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जितनी भी हमारे नॉर्थन, उत्तर प्रदेश, नॉर्थन हमारे स्टेट्स हैं, दे आर मोस्ट फर्टाइल टू ग्रो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्रॉप्स बिकॉज ऑफ दीज रिवर्स एंड बिकॉज ऑफ द एल्यूवियल सॉइल. तो टुडे आई विल स्टार्ट योर नेक्स्ट फिजिकल फीचर, दैट इज़ व्हाट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू. तो एक बार मैंने आपको बताया था आपकी विजुअल क्लास में ही कि व्हाट इज़ पेनिनसुलर क्या है. आइलैंड तो यू ऑल नो कि आइलैंड तो हमें सबको पता होता है कि आइलैंड क्या है, कि विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम द फोर साइड्स, चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, तो वो हमारा आइलैंड होता है. बट व्हाट इज़ पेनिनसुलर? पेनिनसुलर मीन्स इंडिया को हम क्यों कहते हैं पेनिनसुलर कंट्री? इंडिया इज़ अ पेनिनसुलर कंट्री. वाई? बिकॉज इंडिया के थ्री साइड में हमारा नीचे जो मैप है वो कैसा आता है, वी शेप है ना, नीचे की साइड में. तो दिस साइड अरेबियन सी, डाउन साइड साउथ में व्हाट, इंडियन ओशन, एंड दिस साइड बे ऑफ बंगाल. तो अरेबियन सी ऑल्सो द वाटर बॉडी, इंडियन ओशन ऑल्सो द वाटर बॉडी, एंड बे ऑफ बंगाल ऑल्सो द वाटर बॉडी. तो थ्री साइड्स हमारी क्या हो गई, वाटर बॉडीज. एंड इंडिया इज़ अ पेनिनसुलर कंट्री बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाई वाटर विथ थ्री साइड्स. ठीक है, थ्री साइड से पानी से घिरी हुई है. और पेनिनसुलर किसको बोलते हैं? पेनिनसुलर मीन्स जो एरिया, जो प्लेस तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, दैट इज़ पेनिनसुलर. तो वाई, व्हाट आर आवर पेनिनसुलर प्लेट्यूज? और प्लेट्यूज क्या होते हैं? माउंटेन्स तो यू ऑल नो, द माउंटेन विच हैविंग द स्लोप्स, विच हैविंग द पीक,
ये हमारे माउंटेन्स रीजन्स होते हैं. बट व्हाट इज़ प्लेट्यू? Plateau means it is also look like the mountain but it is a tableland. इसकी कोई पीक नहीं होती है, ऊपर जाकर कोई पीक नहीं होती है इसकी, ऊपर जाकर ये फ्लैट होता है. इट इज़ द फ्लैट लैंड होता है. ऊपर का जो सरफेस होता है वो टेबल की जैसे होता है, फ्लैट, और फिर ये फ्लैट होकर इस तरह से हमारे माउंटेन नीचे आते हैं. तो वो होते हैं हमारे प्लेट्यूज. एंड इंडिया हैविंग द 2 टाइप्स ऑफ प्लेट्यू. द फर्स्ट इज़ द Central Highland and the second is the Deccan Plateau. The Deccan Plateau is very famous because it is full of minerals. हमारे mountains किस चीज़ से भरे होते हैं? माउंटेन्स ऑल्सो फुल ऑफ द मिनरल्स एंड अदर थिंग्स. बट आवर प्लेट्यूज ऑल्सो फुल ऑफ द मिनरल्स. वो जो हमारे नेचुरल मिनरल्स होते हैं ना, लाइक कोल, डायमंड, सिल्वर, जिंक, ग्रेनाइट, लेड, ये सब जो हमारे होते हैं, माइका, ये सब हमारे प्लेट्यूज रीजन्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. तो फर्स्टली तो आई विल टेल यू अबाउट द सेंट्रल हाईलैंड. आई विल टेल यू अबाउट द फीचर्स ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड. तो सेंट्रल हाईलैंड्स मीन्स इट लाइज टू द नॉर्थ of the Narmada river covering a major area of Malwa Plateau. It means कि जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है that is between of the India map. जो आप अपने बुक में मैप देखोगे, in your book one map is there. I will show you. That is the map in your book. तो that this side, this is the central highland. जो अपर साइड है, दिस इज़ अवर हिमालयाज़. ये हमारे हिमालयाज़ हैं. ओके, जितनी भी हमारी रेंजेस हैं हमारे हिमालयाज़ में. देन ये हमारा नॉर्थन प्लेन्स आ जाता है हिमालय के जस्ट नीचे. ठीक है. देन अवर प्लेट्यूज रीजन स्टार्ट हो जाता है. ये देखिए 3 साइड से, ये जो साइड्स है 3 साइड्स हमारी वाटर से घिरी हुई हैं. ओके, तो दैट्स वाई इट इज़ अ पेनिनसुलर कंट्री. एंड देन इट इज़ अ प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड यहाँ पर है. तो सेंट्रल हाईलैंड मीन्स कि सेंट्रल हाईलैंड लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर. जहाँ आपके मैप में नर्मदा रिवर है वहाँ के नॉर्थ साइड में हमारा सेंट्रल हाईलैंड है. एंड इट इज़ अप ऑफ द मालवा प्लेट्यू. ये हमारा मालवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू उसके नीचे आता है. साउथ में जाकर सेंट्रल हाईलैंड से नीचे की साइड में यानी साउथ साइड में हमारा डेक्कन प्लेट्यू है. तो ये मैप यू हैव टू रीड दिस मैप एंड वॉच दिस मैप केयरफुली कि कौन सा प्लेट्यू हमारा कहाँ है, विच रिवर इज़ वेयर. तो सेंट्रल हाईलैंड इट मीन्स लाइज टू नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू. मालवा प्लेट्यू का पूरा हमारा सेंट्रल हाईलैंड का एरिया कवर किया हुआ है. द विंध्यन रेंजेस हमारे मालवा प्लेट्यू या फिर हमारे सेंट्रल हाईलैंड में पाई जाती हैं. द माउंटेन रेंजेस जिसे हम कह सकते हैं, या प्लेट्यू रेंजेस जिसे हम कहते हैं विंध्यन रेंजेस. इट इज़ बाउंडेड बाय सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ एंड द अरावली हिल्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट. तो जो विंध्यन रेंजेस हैं वो बाउंडेड हैं बाय द सेंट्रल हाईलैंड के द्वारा ऑन द साउथ साइड. ठीक है. एंड द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट. तो इट मीन्स कि 2 तरह के हमारे वहाँ पर माउंटेन रीजन्स भी हैं हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स में. द फर्स्ट इज़ द विंध्यन रेंजेस विच इज़ इन द साउथ ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड एंड द अरावली हिल्स विच इज़ इन द नॉर्थ वेस्ट इन द सेंट्रल हाईलैंड. तो इस तरह से हमारी 2 टाइप्स ऑफ माउंटेन रेंजेस हैं हमारी सेंट्रल हाईलैंड. द फर्स्ट इज़ द विंध्यन रेंजेस, द सेकेंड इज़ द व्हाट अरावली हिल्स. एंड द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन. और वेस्ट की साइड में किस तरह से हमारा सेंट्रल हाईलैंड फैला हुआ है, ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान. तो वेस्ट में हमारा सबको पता है, यू ऑल नो कि राजस्थान इन विच साइड, राजस्थान इज इन द वेस्ट साइड. तो वेस्ट वर्ड हमारा क्या आ जाता है, इट इज़ फुल ऑफ द सैंडी रीजन, दैट इज राजस्थान. रिवर्स इन दिस एरिया, द चंबल रिवर, द सिंध, बेटवा, केन, ये सब रिवर्स हमारी पाई जाती हैं किसमें, उस एरिया में जो सेंट्रल हाईलैंड और वेस्ट की साइड में हमारे राजस्थान साइड में मिलती हैं. द चंबल रिवर, द सिंध रिवर, बेटवा एंड केन. द सेंट्रल हाईलैंड इज़ वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट. जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है वो वेस्ट की तरफ वाइडर है बट ईस्ट की तरफ वो थोड़ा नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है. ठीक है. क्योंकि हमारा राजस्थान बढ़ जाता है हमारी वेस्ट साइड में विच इज़ अ बिग स्टेट. ओके. एंड देन द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू, जो ईस्ट की साइड में एक्सटेंशन है यानी ईस्ट की तरफ वेस्ट की साइड फैला हुआ है सेंट्रल हाईलैंड, राजस्थान हो गया. ईस्ट की तरफ किस तरह से हमारा ये प्लेट्यू फैला हुआ है सेंट्रल हाईलैंड, दैट इज़ लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड द मंगेलखंड. द छोटा नागपुर प्लेट्यू, इट मीन्स उनको क्या बोला जाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर. तो हमारा ईस्ट साइड में
में क्या हो जाता है हमारा ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, दैट इज़ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिसे हम छोटा नागपुर प्लेट्यू कहते हैं। एक हो गया हमारा मालवा प्लेट्यू जो हमारे सेंट्रल हाईलैंड में, वेस्टवर्ड एक्सटेंशन हो गया हमारा राजस्थान साइड, वहाँ की रिवर्स भी हो गई जो सेंट्रल हाईलैंड्स में आते हैं, एंड ईस्टवर्ड हो गया हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, तो उसमें हमारी कौन सी रिवर आती है, दामोदर रिवर। ये सब आपको लर्न करना होगा कि किस एरिया में, किस साइड में कौन सी रिवर है, कौन सा प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड में पड़ता है। अब आते हैं हम डेक्कन प्लेट्यू पर। ठीक है, तो डेक्कन प्लेट्यू इट इज़ अ ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। सेंट्रल हाईलैंड कहाँ था हमारा, सेंट्रल हाईलैंड वॉज इन द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। ओके, आर यू गेटिंग कि सेंट्रल हाईलैंड वॉज इन द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर बट द डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। मैंने आपको बुक में भी दिखाया था कि डेक्कन प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड के साउथ साइड में यानी नीचे की साइड में। ठीक है, तो देन इट इज़ द ट्रायंगुलर लैंड मास। ये ट्रायंगुलर लैंड मास होता है दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर, जो नर्मदा रिवर के साउथ में। द सतपुरा रेंज बाउंड इट्स ब्रॉड बेस in the north while of the Mahadev, the Camur Hills and the Michael range from its eastern extension. तो सतपुरा ranges means bound its broad base in the north while the Mahadev Hills. सतपुरा ranges, अब उसमें हमारे जो डेक्कन प्लेट्यू है उसमें हमारी एक सतपुरा ranges भी हैं। सतपुरा mountain ranges it is in the Deccan Plateau and it is bound its broad base of the north while the Mahadev and the Camur Hills, जहाँ पर महादेव हिल्स भी हैं, कैमूर हिल्स भी हैं, एंड मैकाल रेंजेस फॉर्म द ईस्टर्न एक्सटेंशन। अब देखो जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है उसकी सतपुरा रेंजेस हैं, सतपुरा हिल्स हैं नॉर्थ साइड में, महादेव हैं, कैमूर हिल्स हैं, मैकाल रेंजेस ईस्टर्न साइड्स में हैं, एंड इट इज़ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। अब वेस्ट साइड में तो हायर है हमारा डेक्कन प्लेट्यू यानी अप हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, बट जो उसके स्लोप्स हैं जो नीचे की साइड वो आ रहा है वो किस तरफ से फैला हुआ है, कौन सी साइड में फैला हुआ है, वो फैला हुआ हमारा ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट हमारा डेक्कन प्लेट्यू पूरा फैला हुआ है। ठीक है, एंड एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। और जो एक्सटेंशन हमारा डेक्कन प्लेट्यू का है वो नॉर्थ ईस्ट में भी दिखाई देता है। नॉर्थ ईस्ट लोकली नोन एज द मेघालय, कार्बी, आंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ काचर हिल्स। तो इस तरह की हिल्स जो हैं वो हमारे डेक्कन प्लेट्यू में नॉर्थ ईस्ट साइड्स में। इट इज़ सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। और वो सेपरेट हो चुके थे हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, उस फॉल्ट की वजह से जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू से हमारा डेक्कन प्लेट्यू सेपरेट हो चुका। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर द गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जेंटिया हिल्स। तो डेक्कन प्लेट्यू में हमारी कौन कौन सी हिल रेंजेस है वेस्ट टू ईस्ट, कौन सी हिल रेंजेस हैं, गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड द जेंटिया हिल्स। एंड द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ द ब्लैक सॉइल। हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी डेक्कन प्लेट्यू में विच सॉइल यू हैव गॉट, यू गॉट द ब्लैक सॉइल विच इज़ गुड फॉर द कॉटन क्रॉप्स। तो यू रिमेंबर मैंने नॉर्थन प्लेन्स में कौन सा सॉइल बताया आपको, नॉर्थन प्लेन्स में आई टोल्ड यू द एल्यूविल सॉइल, एंड डेक्कन प्लेट्यू there is the black soil you can found which is good for the cotton crops। और mountain regions यानी Himalayan regions में we can get the mountainous soil, जिसे हम mountainous soil बोल सकते हैं। ठीक है, then the western ghat and the eastern ghat mark the western and the eastern edges of the Deccan Plateau respectively। अगर आप अपने मैप में देखेंगे तो that two ghats also, ये that is the plateau region, तो this is the वेस्टर्न घाट एंड दिस इज़ द ईस्टर्न घाट। जो इसके जो हमारा कोस्टल एरिया आ जाता है, कोस्टल एरिया मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोस्टल एरिया, विच इज़ द एरिया विच इज़ नियर ऑफ द सी या नियर ऑफ द वाटर बॉडी। जो एरिया वाटर बॉडी के पास होता है दैट इज़ द कोस्टल एरिया। अभी हमारा एक नया तूफान भी आ रहा है, दैट साइक्लोन ऑल्सो कमिंग विच इज़ ऑल्सो कमिंग इन आवर कोस्टल एरियाज़, जो हमारे कोस्टल एरियाज़ के आसपास आने वाला है। ठीक है, तो दीज आर आवर कोस्टल एरियाज़। ये हमारे सारे उड़ीसा और ये सब हमारा कोस्टल एरियाज़ यहाँ पर आ जाता है। बट द डेक्कन प्लेट्यू ऑल्सो हैविंग द 2 घाट दैट इज़ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। अब इन दोनों की भी अलग अलग तरह की फीचर्स होते हैं विच आई विल टेल यू इन योर नेक्स्ट वीडियो।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना। यू हैव टू लिसन दिस वीडियो केयरफुली एंड यू हैव टू रीड अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यूज। दोनों आपको सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। एंड यू मार्क इन योर बुक ऑल्सो व्हाट इज़ द हिल्स, व्हाट आर द रिवर्स यू कैन फाउंड इन सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। एंड यू हैव टू राइट सम नोट्स ऑल्सो अबाउट ईच ऑफ देम। दोनों हमारे अपने प्लेट्यूज के बारे में आपको लिखने भी होंगे नोट्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू।